ब्रेक से वापस आ रहे हैं। राहुल का नामांकन और इस पल का इंतजार, और अब वो इंतजार के करीब पहुंच चुके हैं क्योंकि कुछ क्षण यानी कि अब बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि पर्चा दाखिल कर दिया है राहुल गांधी ने, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार सभी को था। फिलहाल पर्चा दाखिल कर दिया गया है, राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई और लगातार जो आगे की कार्यक्रम है, क्योंकि 20 मई को 5वें चरण में अमेठी और रायबरेली में चुनाव होना है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार एक्टिव रहने के लिए देखा जाए तो निकलकर ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जिस तरीके से उन तमाम जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे बातचीत हुई, उनकी जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई कि एक्टिव रहेंगे क्योंकि अब 5वें चरण में मतदान होना है। लेकिन सबसे अहम और बड़ी बात ये कि जैसे ही राहुल गांधी का नाम सामने आता है प्रत्याशी के तौर पर, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू होता है। और जो अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं स्मृति ईरानी का बयान सामने आता है और वो मेहमान बताती हैं कि मेहमान का स्वागत। तो अब एक बड़ी, क्योंकि अमेठी और रायबरेली एक ऐसी सीट, और अब इस लोकसभा सीट की, क्योंकि कांग्रेस की परंपरागत सीट की साख जो है वो दांव पर है, और इस चुनौती पर कितना खरा उतरेंगे हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लगातार बने हुए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूदगी है। संदीप, क्या अपडेट सामने आ रहा है? नहीं निकल रहे, आ जाओ। देखिए बिल्कुल कुछ ही देर में बस वापस आने वाले हैं नामांकन पूरा करके अपना। बिल्कुल देखिए, मेरी आवाज आ रही होगी आप तक? जी जी संदीप, सुन पा रहे हैं? देखिए, अब से कुछ ही देर में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो अंदर हैं इस समय मौजूद हैं कलेक्ट्रेट भवन में, वो यहाँ पे आने वाले हैं, बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया का जो दौर था वो लगभग पूरा हो चुका है। बस कुछ ही पल बचे हैं जो कि आने का इंतजार है। यहाँ पे सभी मीडिया के जो कर्मी हैं वो इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर निकल करके बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पर सभी चाहेंगे कि अपने शब्दों का जो है उच्चारण करते नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो है नामांकन प्रक्रिया अंदर जो है वो चल रही है, उसी नामांकन प्रक्रिया की बात करते हैं तो साफ तौर पे नामांकन प्रक्रिया अंदर हो रही है और अब इंतजार है कि उनके बाहर निकलने का। तो शायद यही वजह है कि जब सबसे बड़ी बात यहाँ पर सभी जो प्रभारी हैं, जो बड़े नेता हैं, वो यहाँ कलेक्ट्रेट भवन के बाहर जो है मौजूद हैं। यानी कि चाहे राष्ट्रीय प्रवक्ता की हम सुप्रिया नेत्र की बात करते हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं, और यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो वो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। इसके साथ ही साथ में जो एक कांग्रेस का जो गढ़ कहा जाता है रायबरेली खास तौर पे, जो यहाँ का अभी तक चुनाव जो है हमेशा जो है रायबरेली के खेमे में, कांग्रेस के खेमे में रही है सीट। तो उन खेमे की बात करते हैं तो उस सीट पर जो है अब कब्जा जो है वो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से फिर से करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां 2 लाख सीटों से एक बार चुनाव जीते 2014 से लेकर 2024 के बीच संदीप देखा जाए काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले दोहराने। लेकिन संदीप, इस बीच देखा जाए नामांकन में प्रियंका गांधी वाड्रा, साथ ही सोनिया गांधी भी इस नामांकन प्रक्रिया में पहुंची हुई हैं। पर्चा दाखिल कर दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से, और अब कुछ देर का इंतजार, क्योंकि कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जो भीड़ देखने को मिल रही है, इंतजार इस बात का होता हुआ नजर आ रहा है कि अब कितनी देर बाद गेट से बाहर आएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, साथ ही सोनिया गांधी, इन तमाम दिग्गजों का इंतजार भी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखा जाए संदीप कि 2014 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराकर, अजय अग्रवाल को हराकर एक बेहतर जीत हासिल की थी सोनिया गांधी ने, तो क्या लगता है वो तस्वीर 2024 में दोहराएगी? बिल्कुल, देखिए बहुत कुछ चीज़ें बदलेंगी निश्चित तौर पे। जिस तरीके से इस बार के चुनाव देखने को मिल रहे हैं तो साफ तौर पे वोटर भी यहाँ पे इस बार जो है साइलेंट नजर आ रहा है, क्योंकि जो वोटर है वो भी कहीं ना कहीं वो शोरगुल नहीं करता नजर आ रहा। तो ये भी सबसे बड़ा विषय होगा।
तो ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं के न्यूज में, जहां पर राहुल गांधी ने पर्चा दाखिल कर दिया है। और ये बेहद खास तस्वीरें, सोनिया गांधी की मौजूदगी आप देख पा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के ठीक बगल में राहुल गांधी की मौजूदगी है और आप देख पा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। तो ये बेहद खास तस्वीरें, राहुल गांधी ने पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ये बेहद खास तस्वीर सामने आ रही है। तो ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, राहुल गांधी ने पर्चा दाखिल कर दिया है और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आप देख पा रहे हैं क्योंकि 5 लोगों की ही एंट्री होती है इस परिसर में और इसके बाद इन 5 लोगों की मौजूदगी के बीच पर्चा दाखिल किया गया। राहुल गांधी ने पर्चा दाखिल किया है, नामांकन किया, यानी कि नॉमिनेशन के बाद अब बस इंतजार है कि ये दिग्गज कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकलेंगे और आगे, क्योंकि रोड शो का भी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो उसमें भागीदारी होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा का भी रोड शो बताया जा रहा है और लगातार जब ये सवाल किया जाता है कि क्या अब, क्योंकि 20 तारीख को चुनाव है और यहां पर 5वें चरण में चुनाव है रायबरेली और अमेठी में, इसको लेकर जो एक्टिव एक पार्टी का होना चाहिए वो देखने को मिलेगी, यानी कि सतर्कता यहां पर देखने को मिलेगी। लगातार उन तमाम स्टार प्रचारक की भूमिका में जो अहम रोल निभाती हुई नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भरपूर कोशिश और उन तमाम दिग्गजों की भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं। जो एक कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी इस भूमिका में, अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। यानी कि हर एक कोशिश अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का वो झंडा बुलंद हो, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद एक उम्मीद नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि बेहद अहम सीट है और अब उस सीट को, उस साख को बचाने की एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो कैंडिडेट उतारा है रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को, तो वो क्या एक कड़ी टक्कर उनको राहुल गांधी दे पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है और ऐसा कसौटी पर खरा कौन उतरेगा, क्योंकि अमेठी और रायबरेली की जनता की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं वो भी बेहद मायने रखती हैं। और अब मां की विरासत को राहुल गांधी आगे बढ़ाने के लिए एक कदम बढ़ा चुके हैं। ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, बेहद खास तस्वीरें हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आ रही है। प्रशासनिक अमले की मौजूदगी के बीच नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। संदीप लगातार जुड़े हुए हैं, कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, इंतजार है निकलने का बाहर, क्योंकि जिस तरीके से नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है अंदर, और उसी के इंतजार के लिए हम सब बाहर खड़े हुए हैं कि जैसे निकलते हैं तो एक बार जरूर बात करने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर क्या नामांकन में इस बार रायबरेली में क्योंकि बदलाव किस तरह देखा जाएगा, क्योंकि जहां तक अभी तक सोनिया गांधी यहां से चुनाव लड़ती थी, अब राहुल गांधी को ये सीट मिली है, तो राहुल गांधी कितनी सीटों से इस बार जीत के आगे निकलते हैं। तो बहुत से सवाल होंगे जिनका सवाल का जवाब लेने का प्रयास करेंगे, तो इसीलिए इंतजार बाहर किया जा रहा है। बस कुछ ही समय बचा है, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। बस एक इंतजार होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और खड़गे जी जो अंदर हैं, इस समय मौजूद हैं, वहां पर 5 लोगों की टीम जो है पूरी वो मौजूद है। वो जब बाहर निकलेगी तो उस तरीके से क्या माहौल होगा। हालांकि बाहर हमने बात की लोगों से, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर माहौल जो है रायबरेली का बिल्कुल ही बदल चुका है। यहाँ की रायबरेली की जो जनता है वो पूरी तरीके से दूसरे ही मूड में नजर आ रही है। तो साफ है कि एक तरफ जो है स्थानीय नेता है, दूसरी तरीके से लगातार विपक्ष जो है हमलावर कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे नरेंद्र मोदी हो, उनके भी सवाल जवाब देखे गए हैं। इसके साथ साथ स्मृति ईरानी जिन्होंने कहा कि बाहरी हैं, तो मेहमान आए हैं, तो इस तरीके से सवाल जवाब भी देखने को मिले हैं। तो कई ऐसी बातें हैं जिन बातों का जो है सवाल जवाब है वो होना है। लेकिन खास है कि जिस तरीके से इस बार की जो ये टक्कर होगी रायबरेली की, वो काफी खास होगी, क्योंकि जहां एक तरफ लोग जो है स्थानीय नेता की तरफ आगे बढ़ेंगे या फिर राहुल गांधी की तरफ, जो कि एक गढ़ मानी जाती है, एक सीट का गढ़ है रायबरेली, क्योंकि काफी लंबे वक्त से जो है ये सीट जो है जनता क्या स्वागत करेगी, क्योंकि स्मृति ईरानी जो है वो मेहमान बता रही हैं और मेहमानों का स्वागत होगा, लेकिन वो स्वागत असल मायने में जीत में कैसे तब्दील होगा संदीप, ये एक बड़ा सवाल है।
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके हमने 2019 के चुनाव में देखा था कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जहां पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी थी, लेकिन मात्र एक सीट जीती थी, वो थी रायबरेली की सीट थी, जहां पर 2 लाख की मार्जिन आई थी। लेकिन अमेठी एक ऐसी सीट थी जहां पर राहुल गांधी वहां पर हारते हुए नजर आए थे। तो बहुत सी बदलाव 2019 में देखने को मिला था, लेकिन अब यही हाल 2024 में, यानी कि 5 साल गुजर चुके हैं। एक तरफ जनता ये भी कह रही कि 5 साल से हमारा जो नेता यहाँ से जीत के गया था वो कभी आया नहीं, वापस नहीं आया। दूसरी तरफ से ये भी कह रहा है कि कांग्रेस एक गढ़ है रायबरेली का। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो बिल्कुल संदीप, महत्वपूर्ण सवाल देखा जाए तो अब 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 7 मई को तीसरे चरण के मतदान की शुरुआत, और ऐसे में मतदाताओं की चुप्पी, हालांकि इस चुप्पी को भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत बताती हुई नजर आ रही है कि ये साइलेंट वोटर जो हैं ये भी सुनिश्चित करते हैं भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को। और 5वें चरण के मतदान, यानी कि रायबरेली और अमेठी का अगर यहां पर जिक्र किया जाए तो 5वें चरण में मतदान होना है, और इसको लेकर अब घमासान जो है, जो चुनावी दंगल है, वो बेहद तेज होता हुआ नजर आ रहा है। केशवानंद लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। केशवानंद, फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसा कहीं से क्यों नहीं चुनाव लड़ पा रहे? क्यों डरते हैं? क्यों हिम्मत नहीं है देश में? समय और लगेगा जब राहुल गांधी परिवार नामांकन कैसे बाहर निकलेगा, क्योंकि अभी किसी राजस्थान के अशोक गहलोत वो भी अंदर गए हुए हैं। केशवानंद, कुछ देखा जाए तो कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता या ये कहा जाए नेता नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिएगा। में था रायबरेली अमेठी, तो जो वोटर आपने नाराज था रायबरेली, खासकर वो कैसे छोड़ेंगे इन 18 दिनों को? मुझे नहीं लगता वोटर हमसे नाराज है। वोटर एक क्रांति लेकर रायबरेली नामांकन चला तो आज देखा जा काफी वो रायबरेली और देखिएगा तो कहीं ना कहीं एक आखिरी सवाल है कि यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, उसके 4 विधायक हैं। एक बड़ा लीडर अगर आ जाता या जो संदेश बाद में हो सकता है देर आती। केशवानंद, देखा जाए लीडरशिप को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, और देखा जाए लीडरशिप की भूमिका में अब राहुल गांधी को देखा जा रहा है। राहुल जी और अखिलेश केशवानंद लगातार एक साथ सभाएं कर रहे हैं, लगातार एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आगे भी कार्यक्रम लगे हुए हैं। सवाल कौन से? धन्यवाद। ठीक है, आज रायबरेली राहुल गांधी जो है लगातार नामांकन करने पहुंचे हैं। क्या कुछ रहेगा इस बार रायबरेली का माहौल देख? रायबरेली में राहुल गांधी आज पहुंचे, क्या कुछ माहौल रहेगा? सोनिया गांधी यहाँ से सांसद है। बिल्कुल, सोनिया जी सांसद है, और जब सोनिया जी राज्यसभा गई और उन्होंने यहाँ पर अपना सांसद छोड़ी। केशवानंद, सुप्रिया श्रीनेत से पूछिए कि स्मृति ईरानी मेहमान बता रही हैं और मेहमानों का हम स्वागत करेंगे, राहुल जी को यहाँ लेकर इस पर जवाब लीजिए। तो कहीं ना कहीं जरूर एक मिनट रुको, मैंने क्या बोला? अमेठी मैडम, मैंने सभा में क्या बोला? आपने क्या बोला? आपने क्या बोला? आप गलत रिपोर्टिंग केशवानंद, बातचीत करने की कोशिश करिए। स्मृति ईरानी ने कहा है कि हम स्वागत करेंगे, राहुल गांधी का मेहमान है, इस पर जवाब लीजिए। समाजवादी पार्टी का जो संगठन है उससे बात हुई कि 19 में मैडम तो मैंने यहाँ खबर क्या कहा कि हमसे कोई नहीं, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, स्मृति ईरानी ने कहा। चलिए, तो फिलहाल ये कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को आप सुन पा रहे हैं, जो थोड़ा सा एक तल्ख तेवर में भी नजर आ रही हैं मीडिया कर्मियों के साथ, क्योंकि इस सवाल जवाब के दौरान एक तल्खी देखने को मिल रही है। एक उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा यहाँ आएगा, क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी से हम दिन रात बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी लगातार रैली के साथ कर रहे हैं, लगातार। फिलहाल ये कलेक्ट्रेट परिसर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर नामांकन दाखिल कर चुके हैं राहुल गांधी, और आप
इंतजार इस बात का हो रहा है कि आपसे कुछ ही देर बाद बाहर निकलेंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि मौजूदगी है यहाँ पर और इस प्रक्रिया को यानी कि नामांकन दाखिल कर दिया गया है, नॉमिनेशन हो चुका है। अब बस इंतजार इस बात का हो रहा है कि कब वो कलेक्ट्रेट परिसर के गेट से बाहर निकलेंगे। जर्रे में उनकी मिट्टी में उनका खून शामिल है। उनके दो लोगों ने इस देश को एकजुट रखने के लिए बलिदान दिया है। किस तरह की बात करती है स्मृति ईरानी? क्या वो शहादत का, बलिदान का मतलब समझती है? क्या वो समझती है इस सीट का मतलब जिसको कभी इंदिरा गांधी ने रिप्रेजेंट किया था? क्या वो समझती है कि सोनिया गांधी जी के लिए यहाँ पर उनका परिवार आकर पूरा होता है? स्मृति ईरानी जी बड़ी बड़ी हवाई बातें करती हैं। वो सिर्फ एक बात का जवाब दे इस बार जनता को। रायबरेली और अमेठी की जनता की कसौटी पर खरा उतरेंगे, क्योंकि ये मांग थी। 400 का सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करती थी, 1100 हो गया, मुंह में दही जमा ली, आटे और दही पर जीएसटी लगा दिया। किस तरह की बातें करती है स्मृति? क्या लग रहा है इस बार 2024 में क्या माहौल लगेगा? क्योंकि 2000 बढ़िया सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की बहुमत की सरकार बनेगी, जनहित कार्यक्रम करेगी, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम करेगी और लोगों की बात करेगी, अपने मन की बात उन पर थोपेगी नहीं। कलेक्ट्रेट में नामांकन के बाद क्या कुछ केशवानंद, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है दोबारा से राहुल जी आएंगे, उनके तमाम कार्यक्रम पूरे देश में लगे हुए हैं, वो आते जाते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का, इसी सीट पर नहीं हर सीट पर, और जनता साइलेंट होकर इस बार बड़ा परिवर्तन करेगी। केशवानंद, साथ ही नॉमिनेशन के बाद राहुल गांधी का नाम सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी। कितना घबराते होंगे वो एक आदमी से जिसके नाम। चले तो फिलहाल ये बेहद अहम खबर और बेहद अहम बातचीत, ये कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेश से खास बातचीत होती हुई नजर आ रही है। पर गरीबी पर, महिला सुरक्षा पर, प्रज्वल रेवन्ना पर, ब्रजभूषण शरण सिंह पर तो बोल कर दिखाइए ना, डरते क्यों हैं आप? सवाल इस बात का है। क्या महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर आम जनता गांधी हमला बोला है और ये रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन के दौरान रायबरेली पहुंची। राहुल गांधी कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर नामांकन करने के साथ ही बताएं तो तमाम बड़े नेता हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो, वो भी इसके अंदर मौजूद है। बताया जा रहा है बस कुछ ही समय बाद राहुल गांधी अपना पर्चा दाखिला करने के बाद वो बाहर कलेक्ट्रेट परिसर के निकलेंगे। बिल्कुल केशवानंदा, हर एक अपडेट पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि अब नामांकन दाखिल कर चुके हैं राहुल गांधी और तमाम दिग्गज जो हैं वो कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे हुए हैं और वो तमाम बयानबाजी भी सामने आ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे से वापस आ रहे हैं। लगातार बात कर रहे हैं राहुल गांधी के नामांकन को लेकर। नामांकन दाखिल कर चुके हैं राहुल गांधी, अब बस इंतजार किया जा रहा है कि कब वो इस परिसर से यानी कि कलेक्ट्रेट परिसर के गेट से बाहर आएंगे, क्योंकि अब इसी बात का इंतजार हो रहा है और उन तमाम दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। क्योंकि 2024 को लेकर अगर बात की जाए रायबरेली और अमेठी सीट की, खासतौर पर अगर रायबरेली की बात करें तो ये सीट कांग्रेस की परंपरागत एक गढ़ के तौर पर हमेशा देखा गया। 1971 से लेकर अब तक 3 बार ऐसा हुआ कि इस सीट पर दूसरी पार्टी का कब्जा रहा होगा। 1977 में एक बार बेएलडी से राजनारायण और जबकि 2 बार 1996 और 98 का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। इंदिरा गांधी ने इस सीट से 2 बार वो सांसद रह चुकी, साथ ही सोनिया गांधी इस सीट से 4 बार संसद तक पहुंची और इस बार सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि अगर 2014 का जिक्र किया जाए तो उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन 2024 का जो रण है वो बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। संदीप मिश्रा लगातार कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके जहां पर इस समय मौजूद है वहां से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि जहां पर नामांकन प्रक्रिया जारी है, यानी कि नामांकन अंदर हो चुका है और लगातार जो है वो नेता है वो अंदर ही हैं। तो ये जो तस्वीरें दिख रही हैं वो साफ तौर पे न्यायालय कलेक्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट की है, रायबरेली की हैं, वो तस्वीरें सामने को देखने को मिल रही हैं। तो यानी कि माना जा रहा है कि तस्वीरें हैं ये काफ़ी ऐसी तस्वीरें हैं जो पर्दे से अलग रहती हैं, क्योंकि लगातार इन तस्वीरों से लोग जो है दूर रहते हैं। तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को अपने, क्योंकि यहाँ पर जो है
प्रियंका गांधी जो हैं वो वहाँ पे खड़ी हुई हैं, वो दिख रही हैं। और इसके साथ ही साथ में और जो कांग्रेस के जो पुराने जो नेता हैं वो देखिए प्रियंका गांधी की तस्वीरें जो हैं वो सामने दिखती नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही साथ में और जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें सामने दिख रही हैं कि अंदर नामांकन के जो दौर है वो चल रहा है, जहाँ पर साइन होने हैं राहुल गांधी से, वो साइन का दौर है, वो साइन हो रहे हैं। तो वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं वो होती नजर आ रही हैं। तो इसके साथ ही साथ में प्रियंका गांधी खड़ी हुई हैं इस समय, इस वक्त वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके साथ ही साथ में और भी कई महिलाएं हैं जो वहाँ पे सामने दिख रही हैं। तो ये तस्वीर है यहाँ के कलेक्ट्रेट की, रायबरेली कलेक्ट्रेट की है। इसके साथ साथ सुरक्षा बल जो है वो तैनात किया गया है, ठीक ठाक यहाँ पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। अब से कुछ ही देर में बस यहाँ से ये राहुल गांधी यहाँ से निकलेंगे। नामांकन अब उनका पूरा हो चुका है, लेकिन जो नामांकन प्रक्रिया में जो समय लग रहा है उसी समय के बाद जो है यहाँ से निकलती हुई नजर आएंगी। इसके साथ आज का जो रायबरेली का जो दौरा है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का, इन सबका तमाम जो महत्वपूर्ण है वो है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आज रायबरेली जो है। बिल्कुल संदीप, लगातार देखा जाए तो इस अपडेट बनाए रखिएगा और आपसे अपडेट आगे भी साझा करेंगे, क्योंकि रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर, प्रत्याशी को लेकर लगातार और विपक्ष की जो कार्यशैली या जो नीति रही, रणनीति रही, उसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं कि हालांकि काफ़ी लेट लतीफ़ी से ही सही, लेकिन जो अब सतर्कता विपक्ष की नज़र आ रही है, ये क्या लगता है कितना वोटर्स को रिझाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि वो तमाम मुद्दे क्योंकि विपक्ष लगातार महंगाई का मुद्दा उठाते हुए नजर आया, साथ ही बेरोजगारी, वो तमाम मुद्दों को उठाता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। और उन्हें मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाना, क्या आम जन समर्थन इस लिहाज से मिल पाएगा? क्योंकि अब ये बड़ी चुनौती भी है। जिस तरीके से अमेठी से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है और जो किशोरिया लाल हैं उनको उतारा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो राहुल गांधी के बेहद करीबी भी माने जाते हैं, क्या वो मात दे पाएंगे? यहाँ पर एक बार फिर से वापसी होगी, जीत दर्ज कर पाएगी कांग्रेस? ये एक अहम सवाल भी है और एक कड़ी चुनौती भी है। अब उन तमाम दूरदर्शिता के आधार पर अगर देखा जाए तो, एक विश्लेषण के आधार पर अगर बात की जाए यहाँ पर, तो वो तमाम कयासबाजी का दौर शुरू हो चुका है। और ऐसे में अब एक साख जो है कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट को लेकर साख दांव में लगी है और इस परंपरागत सीट की विरासत को आगे बढ़ा पाने में या जीत हासिल कर पाने में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कितना, जो नेता हैं, प्रत्याशी हैं, वो कितना सार्थक हो पाते हैं, ये फिलहाल देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। ये सीधी तस्वीरें हैं कलेक्ट्रेट परिसर की तस्वीरें हैं, जहां पर नामांकन दाखिल कर चुके हैं राहुल गांधी और अभी भी इस परिसर में मौजूदगी है प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, और साथ में प्रियंका गांधी के पति की भी मौजूदगी नजर आई। ओके ओके। नामांकन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। अब बस इंतजार हो रहा है कि कब राहुल गांधी इस परिसर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि उन तमाम, फिलहाल ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोनिया गांधी को आप देख पा रहे हैं, सोनिया गांधी के ठीक पीछे से तो फिलहाल ये नामांकन प्रक्रिया करने के लिए जिस वक्त पहुंची हुई थी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। लेकिन नामांकन दाखिल कर चुके हैं राहुल गांधी। ये दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, नामांकन दाखिल करते हुए ये तस्वीर है जब इस पर्चे को सबमिट किया जा रहा है। और ये बेहद खास तस्वीर, अब इंतजार इस बात का कि कब राहुल गांधी समेत वो तमाम दिग्गज जो हैं वो इस कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकलेंगे। और आप दूसरी तस्वीर में देख पा रहे हैं, जिस दौरान नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली थी, उस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हुए सोनिया गांधी के ठीक पीछे और
कुछ बातचीत करने के बाद वो बैठ जाते हैं और इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंचती हैं और यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा के जो पति हैं वो भी रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे हुए हैं इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान। तो फिलहाल नामांकन दाखिल हो चुका है राहुल गांधी का और इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। कलेक्ट्रेट परिसर की ये तस्वीरें हैं और अब बस इंतजार इस बात का हो रहा है कि कब राहुल गांधी और ये तमाम दिग्गज जो हैं वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि मीडिया कर्मियों की मौजूदगी है कलेक्ट्रेट परिसर के गेट के बाहर और इंतजार इसी बात का हो रहा है कि कब ये बाहर निकलें और प्रतिक्रियाएं, क्योंकि आगे की क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के, उस पर भी एक विशेष नज़र, क्योंकि अब बड़ी चुनौती इस बात को लेकर कि उस जनता के बीच में जाके उन तमाम मुद्दों को कैसे बताने का और किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम सुनियोजित किए जाएंगे पार्टी की तरफ से, वो तमाम अहम कार्यक्रम, क्योंकि उन कार्यक्रमों के ज़रिए उन तमाम अहम मुद्दों को बताना होगा। और क्योंकि इस बार दूसरे चरण में देखा गया, हालांकि पहले चरण की अपेक्षा जो मतदान प्रतिशत है वो थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन अब तीसरे चरण के 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है और रायबरेली और अमेठी को लेकर जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, 5वें चरण में यहाँ पर मतदान होना है। साथ ही कैसरगंज लोकसभा सीट भी है जो बेहद अहम है, जहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है। यानी कि कुछ बेहद हॉट सीट हैं जहां पर एक चुनावी घमासान जो है इन सीटों को लेकर बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। और अब राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में हैं, नामांकन दाखिल कर चुके हैं और नामांकन दाखिल करने के बाद अब रायबरेली और अमेठी की जनता कितना सराखों पर बिठाती है ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो बेहद अहम और चुनौतीपूर्ण ये राह, क्योंकि ये एक विरासत है कांग्रेस की जो एक लंबे अरसे से इंतज़ार कर रही थी। रायबरेली और अमेठी की जनता भी, ये बात अलग है कि जैसे ही राहुल गांधी का नाम सामने आता है, उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया जाता है, कांग्रेस पार्टी घोषित करती है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आता है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान वो आक्रामक नजर आते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान निकलकर सामने आता है और वो साफ तौर पर कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ, और साथ ही स्मृति ईरानी का भी बयान सामने आता है जो कि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं और अमेठी से उन्होंने नामांकन भरा। तो कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल ये बड़ा ऐलान और नामांकन दाखिल कर चुके हैं राहुल गांधी। ये कलेक्ट्रेट परिसर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और साथ ही अमेठी सीट पर राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी तेज हो चुका है और 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है और 7 मई के तीसरे चरण के तहत 12 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की 94 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और 5वें चरण में रायबरेली और अमेठी जो कि हॉट सीट है, परंपरागत सीट है कांग्रेस की, इस पर चुनाव होगा। तो 20 मई को अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, अयोध्या, कैसरगंज में मतदान होना है। बेहद अहम इतिहास भी रहा है रायबरेली और अमेठी का। रायबरेली लोकसभा सीट का अगर इतिहास का जिक्र किया जाए तो 2004 से लेकर 24 तक का जो इतिहास है, सोनिया गांधी 5 बार रायबरेली से सांसद चुनी गई। साथ ही 2024 में कांग्रेस ने राहुल गांधी को अब चुनावी मैदान में उतारा है और इसके लिए नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं राहुल गांधी। 1952 में फिरोज गांधी ने चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की और इसके बाद 1958 में फिरोज गांधी ने यहां पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। तो 67 का अगर जिक्र किया जाए, यहाँ पर 1967 के चुनाव में इंदिरा गांधी चुनावी मैदान में
नजर आई और जीत हासिल की। 96 में पहली बार बीजेपी ने यहां पर रायबरेली में कब्जा किया था और 96 से 98 तक बीजेपी के अशोक सिंह सांसद रहे, यानी कि 1999 में कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव जीते, यानी कि एक लंबा कार्यकाल जो रहा है वो कांग्रेस का रहा। और बीच में देखा जाए तो कुछ एक पार्टियां रहीं जिन्होंने कब्जा यहां पर रहा, लेकिन एक लंबे अरसे तक कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी का यहां पर कब्जा रहा। 2004 से 24 तक रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सोनिया गांधी ने किया। हालांकि वो अब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी हैं और रायबरेली राहुल गांधी की मां अगर सोनिया गांधी की ये एक तरीके से पारंपरिक जो निर्वाचन क्षेत्र रहा है, हमेशा वो एक्टिव रही और अमेठी और रायबरेली गांधी और नेहरू परिवार की पारंपरिक क्षेत्र माने जाते हैं, क्योंकि इस परिवार के सदस्यों ने कई दशकों तक इन सीटों पर प्रतिनिधित्व किया और यूपी लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली की सीट बेहद अहम मानी जाती है और इसीलिए शायद इन सीटों को लेकर जो लगातार दंगल छिड़ा हुआ है, पहले प्रत्याशी का ऐलान किए जाने को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का इंतजार था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया जाए और कांग्रेस पार्टी को इस बात का इंतजार था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया जाए और सबसे पहले अमेठी सीट से स्मृति ईरानी ने पर्चा दाखिल किया और इसके बाद अब रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। हालांकि तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख पा रहे हैं, फिलहाल कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकलते हुए तस्वीरें मल्लिकार्जुन खड़गे के, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही राजस्थान के सीएम जो हैं अशोक गहलोत की पूर्व सीएम माफ कीजिएगा अशोक गहलोत की मौजूदगी जो कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, दाखिल हो चुका है नामांकन और आप ये देख पा रहे हैं तस्वीरें और रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एक्सक्लूसिव है ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो निकलते हुए ये तस्वीरें हैं सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को आप देख पा रहे हैं, जो फिलहाल अब यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर से निकलने की तैयारी में, साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद है। नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अब फिलहाल यहां से रवानगी होगी, आगे की क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे उस पर भी नजर। हालांकि बातचीत करने की जद्दोजहद इस बीच जारी है और ये नामांकन दाखिल करने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकले हुए हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी और इस कलेक्ट्रेट परिसर में उन तमाम दिग्गजों की भी मौजूदगी, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात करें या नेताओं की बात करें। हालांकि कोशिश लगातार की जा रही है प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत करने की। पीएम मोदी चलिए तो फिलहाल यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर से रवानगी हो चुकी है। नॉमिनेशन के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति साथ ही सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत वो तमाम दिग्गज इस बीच पहुंचे हुए थे, जो फिलहाल यहां से रवाना हो चुके हैं। अब आगे किस तरीके के कार्यक्रम सुनियोजित किए जाएंगे और क्या कुछ आगे के कार्यक्रम रहेंगे,
हमारे जो संवाददाता हैं वो भी फिलहाल मौजूद हैं कलेक्ट्रेट परिसर में। संदीप मिश्रा, तो रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटों को लेकर जो चुनावी दंगल है वो तेज हो चुका है और ऐसे में अब कैसे यहाँ की जनता को रिझाना है, इसलिए भरपूर कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से। क्या एक बार फिर से यहाँ पर परिवर्तन की उम्मीद नजर आएगी, ये देखना होगा, क्योंकि लगातार स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की। इसके बाद अब कांग्रेस का प्रत्याशी जो है किशोरी लाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्या वो मात दे पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट स्मृति ईरानी का बयान निकलकर सामने आया है वो वाकई, क्योंकि 400 पार का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को और उसे पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर एक कोशिश करती हुई नजर आ रही है। नारेबाजी, ये कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर की चहलकदमी की तस्वीरें हैं जहां पर जो है नारेबाजी होती हुई नजर आ रही है कि हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। यानी कि जो अमेठी की जनता का जो प्यार है वो फिलहाल, या रायबरेली की जनता का जो प्यार है वो फिलहाल ये दर्शाता हुआ नजर आ रहा है कि रायबरेली की जनता ससम्मान वापसी के लिए तैयार है। लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर 4 जून को क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आएगा, क्योंकि अब एक बड़ी चुनौती है इस परंपरागत सीट को बचाए जाने को लेकर और इस चुनौती पर राहुल गांधी कितना खरा उतरेंगे ये फिलहाल देखना होगा। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आता है राहुल गांधी को लेकर कि मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि डरो मत, भागो मत। और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान निकलकर सामने आता है कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ इस तरीके की चुनावी जो जुबानी जंग है उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अब नॉमिनेशन करने के बाद, दाखिल करने के बाद जो ये राहुल गांधी का काफिला है वो फिलहाल यहाँ से कलेक्ट्रेट परिसर से निकल चुका है। अब नॉमिनेशन के बाद जो रायबरेली लोकसभा सीट है वो अब सुर्खियों में रहने वाली है, क्योंकि ये जो निर्वाचन क्षेत्र है एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद वापसी हो रही है और ऐसे में ये चर्चाएं भी लाजमी हो जाती हैं। अब बस ये लड़ाई जो है बेहद दिलचस्प होने वाली है और इसको लेकर अब प्रतिक्रियाओं का भी दौर शुरू हो चुका है। तो नॉमिनेशन के दौरान सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस द्वारा जो रायबरेली लोकसभा सीट के राहुल गांधी उम्मीदवार हैं बनाए गए हैं और लगातार नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है और आगे के कार्यक्रमों को लेकर एक रणनीति बनाए जाने की ओर एक कदम कांग्रेस पार्टी का, साथ ही अमेठी से स्मृति ईरानी और कांग्रेस की तरफ से किशोरी लाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है और दोनों ही परंपरागत सीट हैं कांग्रेस की। और ये अब इस कसौटी पर राहुल गांधी कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि लगातार अमेठी की जनता, रायबरेली की जनता की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं, क्या जातीय समीकरण आधार रहेगा, क्योंकि वो तमाम मुद्दे भी हैं जो फिलहाल जिन मुद्दों को विपक्ष लगातार उठा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, क्या उन मुद्दों के आधार पर जन समर्थन मिलेगा और किस पार्टी को ये जन समर्थन मिलेगा, ये देखना फिलहाल बेहद दिलचस्प होने वाला है।
ओके। दो सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष देखा जाए राहुल गांधी इस बार भी दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और राहुल गांधी 2004 से अगर जिक्र किया जाए तो लगातार 3 बार अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य चुने गए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। वर्तमान में केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने इस सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और इस बार भी राहुल वायनाड से चुनावी मैदान में है। अब कांग्रेस ने उन्हें रायबरेली से उम्मीदवार बनाया है और उसके लिए नॉमिनेशन दाखिल कर यहां से फिलहाल रवानगी हो चुकी है। 5वें चरण के लिए 20 मई को यहां पर मतदान होना है दोनों ही सीटों में, यानी कि रायबरेली और अमेठी से अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल करके फिलहाल यहां से रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी। और इस बार के जो लोकसभा चुनाव हैं वो 7 चरणों में संपन्न होने हैं। 5वें चरण में इन हॉट सीटों पर चुनाव और इसके बाद 2 चरण को लेकर तैयारियां तेज होंगी, 6वें और 7वें चरण को लेकर। ओके। तो अब ये सीट कितनी सुरक्षित होगी, रायबरेली लोकसभा सीट का अगर जिक्र किया जाए, और इसे कितना संरक्षित कर पाएंगे राहुल गांधी, एक कड़ी चुनौती भी है। ओके। केशवानंद संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। केशवानंद, अगर देखा जाए नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जो राहुल गांधी हैं वो फिलहाल कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना हो चुके हैं। आगे के कार्यक्रम जो हैं वो क्या कुछ रहने वाले हैं, उसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए रायबरेली में राहुल गांधी ने अपना कुछ ही समय पहले पर्चा दाखिला करके कलेक्ट्रेट परिसर से वो बाहर निकले हैं, जिनके साथ गांधी परिवार की अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी भी मौजूद रहे, प्रियंका गांधी भी मौजूद रही, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम बड़े नेता यहाँ पे मौजूद थे जिनके अध्यक्षता में राहुल गांधी ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में अपना पर्चा दाखिल किया है। उसके बाद रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर से बताया जा रहा है कि बोईमो से वो आगे के जो नियत कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को करने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली में ऐसे कोई कुछ खास अभी कार्यक्रम राहुल गांधी के और ना ही प्रियंका गांधी का भी ऐसे कुछ खास कार्यक्रम यहाँ पे नहीं रखे गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद यहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कई कार्यक्रम में यहाँ पे सहभागिता करेंगे। लेकिन आज की जो कार्यक्रम है वो केवल पर्चा दाखिला था, जो कि नामांकन करके यहाँ से गांधी परिवार निकल चुका है। बिल्कुल। इस बीच केशवानंद, देखा गया जब कलेक्ट्रेट परिसर से नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हुए थे राहुल गांधी, और राहुल गांधी का पूरा गांधी परिवार की मौजूदगी थी, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी, राजस्थान के पूर्व सीएम की मौजूदगी, प्रियंका गांधी वाड्रा के पति की मौजूदगी, तो ये मौजूदगी के बीच एक जनसैलाब भी देखने को मिल रहा था जब वो नॉमिनेशन फाइल करके बाहर निकलते हुए नजर आए। इस दौरान भारी जनसैलाब, क्या वो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता थे या फिर आम जनमानस? केशवानंद, आपको आवाज मिल पा रही है? आदमी और जो कार्यकर्ता है उनका यहाँ पे आना प्रतिबंधित। जी बिल्कुल, आपको बता दें कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जो भी कार्यकर्ता है, जो भी आम आदमी है, उनको आने से प्रतिबंधित किया गया था। तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर उन लोगों को रखा गया था और वो रही ट्रैफिक जो है उनको यातायात को लेकर के रूट डाइवर्जन किया गया था। तो यहाँ पे टिकट नॉमिनेशन करने के लिए 5 लोग कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर गए थे और जो
भीड़ थी वो आपको बता दें जो समर्थक थे उन्हें कुछ समर्थक जो अंदर आ गए थे कांग्रेस के, क्योंकि जो जनसैलाब है वो रायबरेली में गांधी परिवार के साथ देखने को मिला। हमेशा से गांधी परिवार का यहाँ कब्जा रहा है, ये किला गांधी परिवार का। तो समर्थकों में भी काफी साथ है, तो कुछ समर्थक जो अंदर आ गए थे, तो रायबरेली में जरूर जन समर्थकों का जो है जनसैलाब यहाँ पे आज देखने को मिला है। साथ ही देखा जाए सबसे पहले जो बयान आता है रायबरेली से चुनाव लड़ने के दौरान, जब राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया जाता है, तो सबसे पहला जो अटैक होता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी डरो मत, भागो मत, इस तरीके की बयानबाजी। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने जरूर रायबरेली के प्रधानमंत्री ने जरूर राहुल गांधी पे निशाना साधा है कि जब जैसे ही राहुल गांधी का रायबरेली में उम्मीदवार घोषित किया गया, वैसे ही देखा गया, चाहे प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो, उन्होंने जो है गांधी परिवार पर चल करके हमला बोला है। हालांकि राहुल गांधी से जो है यहाँ पे बात करने का प्रयास किया गया, सोनिया गांधी से भी प्रयास किया गया, उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी बोला नहीं है और वो बिना बोले ही कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना हो गए हैं। जी बिल्कुल। इस बीच काफ़ी क्योंकि वक्त से मौजूदगी है केशवानंद आपकी, और आप कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं, साथ ही रायबरेली की जनता की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आई, वो क्या कुछ रही, वो भी जानेंगे। बिल्कुल, देखिए रायबरेली में जो लोगों का अनुमान था कि प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में। ठीक है केशवानंद, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बदायूं का रुख करते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। जो वीर भूमि है, अन्नदाता किसानों के परिश्रम की भूमि है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 तीसरे चरण के चुनाव की दिशा से आप सब कमर कसकर के तैयार हैं। आपका उत्साह इस बात का साक्षी है और आपका आह्वान करने के लिए इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आज देख रहा था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो एक गठबंधन है, यह देश के अंदर अलग अलग लोगों से मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। उनका कोई उद्देश्य नहीं, देश के हित में नहीं है, विकास के लिए नहीं है, लोक कल्याण के लिए नहीं है, सुरक्षा के लिए नहीं है। एक ही उद्देश्य है कि भारत के हितों को कैसे चोट पहुंचाई जाए, और इसलिए सपा और कांग्रेस के गठबंधन को दिया जाने वाला वोट यह ऐसे ही है जैसे किसी आड़ी के हाथ में ट्रैक्टर पकड़ा करके कहा जाए कि चलाओ, और भीड़ भाड़ वाली जगह पर चला दे तो क्या करेगा वो, और ट्रैक्टर से न जाने कितने लोगों को मार डालेगा। ऐसे स्थिति इन लोगों की है। ये जो दो लड़कों की जोड़ी बनी है ना, ये जिंदगी भर लड़के ही बने रहेंगे। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो साफ स्पष्ट यानी फर्क साफ करता है 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले का भारत, देश में अविश्वास का माहौल था, असुरक्षा की भावना थी, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, नौजवान पलायन कर रहा था, बेटी और व्यापारी दोनों असुरक्षित थी, अराजकता का सा माहौल था, आतंकवाद चरम पर था, बम विस्फोट कहीं भी हो जाते थे, नक्सलवाद तेजी के साथ पांव फैला रहा था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं और दुनिया में भी भारत का कोई सम्मान नहीं था। 2014 के बाद का भारत, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज कोई दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता।
और बम विस्फोट नहीं होते। आतंकवाद नक्सलवाद पर नियंत्रण किया जा चुका है। बहन और भाइयों, अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर समय रहते सफाई नहीं दी तो कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। ये नया भारत है, कोई थप्पड़ मारेगा तो थप्पड़ लगने के पहले ही जोरदार घूंसे से उसका जबड़ा तोड़ करके फेंक देगा। और इसीलिए इस नए भारत से अब इसकी सामर्थ्य और शक्ति के बल पर कोई दुश्मन भारत को आंख नहीं दिखाता है, बल्कि भारत के सामने आज दुनिया नतमस्तक है। और इसलिए बहनों भाइयों, जो भारत हमें आज मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा और सम्मान दे रहा है, वही भारत आज विकास के बड़े बड़े कार्य कर रहा है। आप देखो ना, गंगा एक्सप्रेस वे तो यही बन रही है। 94 से 95 किलोमीटर के लिए बदायूं जिले में है। और बहनों और भाइयों, इस एक्सप्रेस वे से यहां की इकोनॉमी में बहुत वृद्धि होने वाली है। यहां के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना बनेंगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उद्योग लगेंगे, तो यहां पर व्यापार और उद्योग को भी एक नया माहौल मिलने वाला है। लेकिन साथ साथ अगर आपको दिल्ली जाना है तो यहां से मात्र 1 से 1.5 घंटे दिल्ली की दूरी, और अगर लखनऊ और प्रयागराज जाना है तो लखनऊ को 4.5 घंटे में और प्रयागराज की दूरी मात्र 5.5 घंटे में आप पूरी कर सकते हैं गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद। बहनों और भाइयों, ये है नया भारत। और नए भारत के रूप में विकास के कार्य केवल एक्सप्रेसवे तक नहीं है, हाईवे बन रहे हैं, बिजली मिल रही है, हर घर बिजली भी है तो हर घर नल की योजना भी है, हर घर उज्ज्वला योजना की भी है, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए आवास भी है, और किसान को किसान सम्मान निधि भी है, गरीब के लिए राशन भी है, तो बीमार के लिए दवा भी है। यानी दवाई भी, आप सोचो 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं, 80 करोड़ लोग। और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 करोड़। 23 करोड़ लोग वहां भूखों मर रहे हैं। देखो, 1947 में भारत को बांट करके पाकिस्तान बना, और बड़ी ठसक के साथ उन्होंने पाकिस्तान बनाया कि पाकिस्तान खुशहाल होगा। आबादी कम गई, क्षेत्रफल ज्यादा गया पाकिस्तान में। लेकिन बहनों और भाइयों, आज पाकिस्तान में 23 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है। 1 किलो आटा के लिए ऐसे लड़ते हैं जैसे गली में आप बहुत सारी चीजों को देखते होंगे, लड़की एक रोटी के टुकड़े के लिए लोग गली में बहुत सारे जीव भिड़ते हैं, ऐसे पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए लोग भिड़ते हैं। और भारत के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। और मोदी जी ने चुनाव के पहले ही व्यवस्था दे दी कि अगले 5 वर्ष तक हम इसको निरंतर जारी रखेंगे। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा। और उत्तर प्रदेश में तो हमने ये भी व्यवस्था कर दी है, अगर कोई बीमार है उसका चेहरा नहीं देखते, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई पदाधिकारी और स्वयं पीड़ित भी अगर एक पत्र भेज देता है ना मुझे कि मैं बीमार हूं, मेरे परिवार में फलाना व्यक्ति बीमार है, उपचार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो मैं मोदी जी के द्वारा खोले गए जनधन अकाउंट में पैसा सीधे उसके खाते में भेज देता हूं, कहता हूं निश्चिंत होकर उपचार कराओ। 50 करोड़ गरीबों के खाते खोले हैं जनधन अकाउंट के। जो पहले कमीशन खोरी होती थी सपा बसपा और कांग्रेस की सरकार में, आज जनधन अकाउंट ने उस कमीशन खोरी को पूरी तरह बैन कर दिया है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गया है,
10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया है। कांग्रेस के समय क्या था, पहले तो कनेक्शन नहीं पा था, और जिस बेचारे ने कनेक्शन ले रखा है और पर्व और त्योहार के दिन या किसी दिन कोई मेहमान आ गया और रसोई गैस का सिलेंडर समाप्त हुआ, अगर परिवार का मुखिया सिलेंडर लेने के लिए जाता था तो कांग्रेस की केंद्र में और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो रसोई गैस तो नहीं मिलती थी, पुलिस का डंडा जरूर मिलता था। और बहनों और भाइयों, पुलिस का डंडा भी मिलता था, और अगर बच के आ ही गए घर और खाली सिलेंडर लेके आए तो घर में बेलना से अलग से मार पड़ती थी। यही होता था ना, होता था ना। लेकिन बहनों और भाइयों, मोदी जी ने ऐसी पुख्ता व्यवस्था कर दी कि रसोई गैस की किल्लत नहीं, और जिन घरों की सामर्थ्य नहीं थी कि खरीद पाएंगे, ऐसे 10 करोड़ गरीबों को रसोई गैस फ्री में दे दिया। और फिर कहने के लिए आए, जितने लोग बचे होंगे आप में से कोई भी सिफारिश करेगा उसको रसोई गैस का सिलेंडर मिल जाएगा। 4 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए। जिसको आप कहेंगे मकान देने के लिए मकान नहीं है, उसको मकान भी